गुड इवनिंग। मैं आपका गौतम राज वर्मा, क्लास टेंथ मैथ्स एडुकेटर, अल्टीमेट क्लास टेंथ मैथ्स एडुकेटर। एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने क्लास टेंथ मैथ्स प्लेटफॉर्म गौतम क्लास 10 पे। ठीक है। और जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है, हम लोग रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जहां पे हम लोगों ने देखा कि रियल नंबर्स में कौन कौन से टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद उन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। या हमें एस सी एफ एलसीएम फाइंड करना हो, या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना हो, या फिर प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स पढ़ना हो। ठीक है, उन टॉपिक्स को हम लोग एकदम सीरियल वाइज हर तरीके से, मतलब एक ऐसे तरीके से कंप्लीट किया जाएगा ना कि आप लोग को मतलब समझो कि फ्री में एजुकेशन के लिए आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इस तरीके का कंटेंट जो है रिलेटेड टू योर स्टडीज नहीं मिलेगा। ठीक है, चाहे आप जितने भी यूट्यूब चैनल को सर्च कर लो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, और आज हम लोग इस क्लास में, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशंस के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला हम लोगों को जो चीज पढ़ना है दैट इज बेसिक्स ऑफ नंबर, दैट मींस इंट्रोडक्शंस ऑफ नंबर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और आज के इस क्लास में दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशंस जो है, ठीक है, ये क्या होता है। बिकॉज जब आप एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करोगे ना बच्चे, तो वहां पे बिना प्राइम फैक्टराइजेशंस के आप एचसीएफ एंड एलसीएम को फाइंड कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशंस के टॉपिक को। प्राइम फैक्टर्स होता क्या है या प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। फैक्टराइजेशन का अगर हम लोग सिर्फ मतलब समझे ना, तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशंस ऑफ फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन का मतलब यही आ रहा है कि मल्टीप्लीकेशंस ऑफ फैक्टर्स। एंड प्राइम नंबर का क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। यही तो आ जाएगा। दैट मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब सिंपल सा क्या हो गया कि जब भी आप किसी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, दैट मीन्स कि वो जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टर्स करोगे ना, तो उसको प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखेंगे। और वो सारा जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स आएगा ना, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आएगा, वो सारा नंबर्स आपका कैसा रहेगा, प्राइम नंबर्स रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिक्स हो गया आपका। और यहां से हम लोग एक छोटा छोटा एग्जाम्पल्स लेते हैं, देन हम लोग करते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं लूं, ठीक है, दैट इज 32। तो अगर 32 का हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है, तो प्राइम फैक्टर्स के लिए सबसे पहला तरीका क्या है, वो देखो। हमें क्या करना है, नंबर्स को डिवाइड करते चले जाना है। ठीक है, विथ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से देखना है। ठीक है, 32 क्या हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि 2 है उससे डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है, बिकॉज ये इवन नंबर है। तो कितने टाइम में हो रहा है बच्चे, दैट इज 16 टाइम में। फिर से ध्यान से देखोगे तो कितने टाइम में हो रहा है, 2 से 8 टाइम में। फिर से डिवाइड हो रहा है 2 से, दैट इज 4 टाइम में। फिर से देखोगे तो दैट इज डिवाइड हो रहा है 2 से 2 टाइम में। एंड फिर से 2 से 1। वन प्राइम फैक्टर्स नहीं है, इस कारण से यहाँ पे हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। दैट मीन्स 32 का जो प्राइम फैक्टर आया है वो क्या आया बच्चे, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 5 टाइम आया है। और इसी चीज को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 2 का पावर 5। पावर्स के फॉर्म में लिखना थोड़ा सा हम लोगों के लिए ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, चलिए एक और हम लोग नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ही सीखना है, आराम से, कुछ नहीं करना है, सिर्फ करते चले जाना है। ठीक है, दूसरा नंबर अगर मैं लिखूं 132, ठीक है, तो क्या 132 हमारा जो नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो 2 है जनरली इवन नंबर, और इवन नंबर जो है वो क्या होते हैं आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, 2 को छोड़ करके। तो 132 को डिवाइड करना है ना, तो चलिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहां से 132 जो है इसके प्राइम फैक्टर्स को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर दैट इज 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में होगा, 2 से 6 टाइम में 12। ठीक है, 1 कैरी है तो फिर से 6। फिर से अगर आप करोगे 2 से तो दैट इज 2 से 3 एंड 3 टाइम में। अब क्या ये 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा है। हमेशा हम लोगों को कोशिश करना है प्राइम नंबर्स का यूज करने के लिए, कंपोजिट नंबर कभी भी यूज नहीं करना है। ठीक है, देन 33 2 से तो जा नहीं रहा है, 3 3 इज अ प्राइम नंबर, तो 3 से जा रहा है, दैट इज 11।
11 ध्यान से देखोगे एक प्राइम नंबर है। जब तक आपका प्राइम नंबर नहीं आएगा बच्चे, ठीक है, वो डिविजिबल जो है वो होता चला जाएगा बस। तो अब अगर ध्यान से देखोगे यहां से, तो 132 जो है, इसका प्राइम फैक्टर क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, ये आ गया। अब यहां से इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो? 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 11 का पावर 1। इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है, आराम से समझना है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। चलो, एक दो और नंबर को मैं लेता हूं, ठीक है, देन फिर मैं बड़ा नंबर्स भी लेकर के दिखलाऊंगा कि बड़े नंबर्स भी रहेंगे, तो हम लोगों को डरना नहीं है, आराम से जो जिस तरीके से सिखलाया गया है, ठीक है, उसी तरीके से करना है, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लूं, दैट इज 156, ठीक है। जनरली देखो, मैं जब भी किसी क्वेश्चंस को या कुछ भी लेता हूँ ना, तो आप अगर आर डी शर्मा वगैरह से देखोगे ना, तो आर डी शर्मा वगैरह से आपको वो सारे क्वेश्चंस जो है ना दिख जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा इधर उधर से क्वेश्चंस को ढूंढ करके लाता हूँ, बिल्कुल नहीं। आर डी शर्मा इज अ सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपको फ्रॉम जीरो टू हीरो बनाने के लिए काफी है आर डी शर्मा, ठीक है। और आप लोग हमारे हीरो हो, ठीक है, एक मंथ में आप लोग फील हो जाओगे, फील कर लोगे कि आप किसी गलत प्लेटफॉर्म पे नहीं हो, ठीक है। और अगर फ्री में कोई आपको इतना सारा नॉलेज दे रहा है तो क्या दिक्कत है, ले लो ना फ्री में। हम लोग क्यों पैसे बर्बाद करें, ठीक है। देखो 156 है, फिर से वही तरीका हमारा, दैट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दैट इज 2। 7 टाइम में 14, एंड 1 कैरी हो गया, एंड 6 दैट इज 8 टाइम में। फिर क्या ये 2 से जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, इवन नंबर है। 2 से 2 3 जा 6, एंड 9 टाइम में 18। अगर दिक्कत होता है ना बच्चे, आप आराम से डिवाइड करके देखो, ठीक है। 39 2 से जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। 3 से जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, 3 एंड 9, ठीक है। तो 3 से जाएगा, दैट इज 13 टाइम में। अब आगे जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, दैट मीन्स 13 इंटू 1। तो आगे डिवाइड हो नहीं रहा है हमारा, तो दैट मीन्स ये जो 156 है बच्चा, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, दैट मीन्स 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1। ये जो है हमारा क्या हो गया? प्राइम फैक्टर्स हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करना है कि सर मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, जिस भी तरीके से, ठीक है। बस आपको ये कोशिश करना है ना कि प्रॉब्लम जो है वो आपका इस टॉपिक को आज क्लास करने के बाद नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कभी भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, नंबर्स बिगर हो स्मॉलर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर डिवाइड कर रहे हैं ना, एक तरीके से देखोगे तो डिवाइड कर रहे हैं, नंबर्स छोटा बनाएंगे तो छोटा बनता चला जाएगा, तो इजी होगा। बिगर नंबर भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एक दो हम लोग और छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेते हैं, एकदम आराम से करेंगे, हौले हौले करेंगे, सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। मैं आपका एजुकेटर गौतम यहाँ पे हूँ, जब तक मैं हूँ आप लोगों को डरना नहीं है, आराम से हौले हौले करना है, ठीक है। हौले हौले हो जाएगा, प्यार से सुना। गाना मैं गलत ही गाता हूँ हमेशा, ठीक है, आप लोग करेक्ट कर लेना। चलो देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा नंबर। क्या सर आप छोटे नंबर्स में खेलते हो, ठीक है, और हमेशा 2 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को ही लेते हो, चलो बहुत अच्छी बात है। 5 से ले लिए। अब यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ही चालू करेंगे, ठीक है। चेक करना जो हमारा चालू होगा ना बच्चे, वो हमारा जो है वो 2 से ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2 है। तो अगर हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 3 से जा रहा है, 3 से चेक करने का तरीका क्या होता है? डिजिट्स का सम करो और देखो कि 3 का मल्टीपल है या नहीं। 5 + 5 10, नहीं है। 3 के बाद हमारा स्मॉलेस्ट, उसके बाद का प्राइम नंबर कौन सा है? 5। लास्ट में 5 से डिवाइड होने के लिए 0 और 5 होना चाहिए, बिल्कुल जा रहा है, तो यहां से कितना हो गया? 1 0 0 1। अब ये किस नंबर से जा रहा है? 5 से तो क्लियर है कि नहीं जा रहा, नहीं 2 से जा रहा, नहीं 3 से जा रहा है। देन हमारा प्राइम नंबर कौन सा है? 7। तो 7 से ना मुझे नहीं पता, मैं एक बुड़बक स्टूडेंट हूं, मुझे नहीं समझ में आता है, मैं कैसे चेक करूंगा? सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि हमें प्राइम नंबर से देखना है, बाकी दूसरे नंबर से नहीं देखना है। तो 7 से करोगे, 7 टाइम्स 1 टाइम में 7, दैट इज 3 0। 4 टाइम में दैट इज 28, 2 1 3। क्या दिक्कत है करने में? ठीक है, करने में क्या दिक्कत है? आराम से करना है हम लोगों को, ठीक है। 1 4 3, यहाँ पे भी जितने लड़के होंगे ना, सारे लड़के खुश हो गए होंगे।
ठीक है, 143 143 143, ठीक है, 143 का हम अलग ही मतलब निकालते हो आप लोग। चलो कोई नहीं, फिर भी 143 आप लोग हमारे से करना। नेक्स्ट, अब 7 से ये फिर से जा रहा है क्या? 7 टू जो 14, 3 बच जा रहा है अभी भी। तो 7 के बाद का नंबर कौन सा आ रहा है भाई? 7 के बाद का नंबर है आपका डैट 9 तो है नहीं, 11, 11 है। ठीक है, तो 11 से अगर आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड फिर से करके देखो। 143, वन टाइम में 11, 3 कॉमन एंड 3, दैट मीन्स 3। तो फिर से अगर देखोगे तो 11 को यहाँ पे 13 टाइम पढ़ रहे हो तो आ जा रहा है, और यहाँ पे फिर से एक प्राइम नंबर है, दैट मीन्स 13 इंटू 1। ठीक है, तो आराम से जहां पे नहीं आता है ना, आराम से आपको क्या करना है, उन चीजों को डिवाइड करके देखना है। ठीक है, तो यहां से आपका जो है बच्चा 5005, इसका प्राइम फैक्टर क्या आ गया? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है सर, एक क्वेश्चन हो गया, एक और थोड़ा सा करवाओ सर, इससे भी बड़ा नंबर। ठीक है, चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। 7429, ठीक है, 7429 है। अब ध्यान से देखो कि इस 7429 का अगर हम लोग फिर से प्राइम फैक्टर्स करते करेंगे तो ये नंबर जो है वो हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा? ठीक है, कुछ कुछ नंबर्स का ना डिविजिबिलिटी जो रूल है ना बच्चे, उसको याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज याद रखोगे ना तो आप आराम से डिवाइड जो है वो कर सकते हो। ठीक है, 7429 है, 2 से तो जा नहीं रहा है, 3 से देखोगे तो सम ऑफ डिजिट देखो, तो 9, जैसे जैसे 9 आ रहा है ना कट कर दो, 9 आ गया, 4 प्लस 2 6, कंप्लीट। 7 नहीं है, 3 से नहीं जा रहा है, 5 से नहीं जाएगा, 7 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, 7429, ठीक है, तो 7 से वन टाइम में 7 कैंसल, 4 2, एक जीरो करोगे तो दैट मीन्स 42 आ गया यहाँ से। तो 5 टाइम में दैट इज 35, दैट इज 7 एंड 9, बिल्कुल नहीं जा रहा है, डी ना जा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो अगर नहीं जा रहा है बच्चे, सॉरी 6 टाइम में यहाँ पे चला जा रहा था बच्चे, ये 6 टाइम में 42 कैंसिल हो जा रहा था, 9 यहाँ पे बच रहा था, दैट मीन्स वन टाइम में 7, तो 2 रिमाइंडर आ जा रहा था। 7 से भी नहीं, 7 के बाद कौन सा नंबर है? 11। तो 11 से चेक करने का क्या तरीका होता है ना, इवन और ऑड नंबर्स जो है ना उनका सम निकालो। जैसे 7429 है, तो इवन एंड ऑड का आप सम करो, 9 प्लस 4 दैट इज 13, 7 प्लस 2 दैट इज 9, डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। या तो ये जीरो आना चाहिए या तो फिर 11 का मल्टीपल तभी होगा। ठीक है, 11 भी नहीं हो गया, 11 के बाद आपका 13 है। ठीक है, तो 13 से जो है वो डिवाइड करके देखो, करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि नहीं काम चलेगा, बड़ा नंबर आता है ना वहीं पे स्टूडेंट जो है आप लोगों का मोराल जो है ना वो डाउन कर देता है नंबर्स। ठीक है, 13 से अगर आप देखोगे तो 5 टाइम में कितना होता है? 65, एंड 6 टाइम में 78 होता है, तो यहाँ से 14 माइनस 5 दैट इज 9 एंड 2, 7 टाइम में 91, ठीक है, 1 एंड 9, ठीक है 1, ये भी नहीं जा रहा है 13 से भाई, अब कौन सा नंबर से जाएगा? ठीक है, खैर यहाँ पे बेनिफिट जो है ना हम लोगों को किस चीज का मिल रहा है, यहाँ से बेनिफिट, बेनिफिट जो मिल रहा है वो सिर्फ प्राइम नंबर्स का, कंपोजिट नंबर्स को चेक ही नहीं करना है। 13 के बाद कौन सा नंबर है? दैट इज 17, तो 17 से डिवाइड करके देखो, 7429, 17 का भी टेबल नहीं आता है, आराम से इन चीजों को क्या करना है, मल्टीप्लाइड करके देखना है। ठीक है, 17 इंटू 4 करोगे, ठीक है, तो 17 इंटू 4 कितना होता है? 68 होता है। ठीक है, 5 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 85 हो जाएगा, तो वो नहीं जा रहा है, दैट मीन्स 4 टाइम में अगर करोगे तो दैट इज 68, एंड यहां से कितना हो गया? 62। अब ये फिर से कितने टाइम में जाएगा? 3 टाइम में जाएगा, तो दैट इज 51। कितना टाइम हो गया यहाँ से बच्चे? 2 में से 1 चला गया, 6 में से 1, 9, दैट मीन 7 टाइम में करोगे तो दैट इज 190। आराम से दिख रहा है कि ये 17 टाइम में जो है वो कट रहा है, और कितने टाइम में कट रहा है? 437 में। ठीक है, उसके बाद आप फिर से 437 जो है ना उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से चेक करेंगे। नंबर तो छोटा हो गया ना, लेकिन चेक करना जो है वो बहुत जरूरी है, नहीं चेक करोगे तो क्वेश्चन जो है वो बनेगा ही नहीं। ठीक है, फिर से 437, 2 से नहीं जा रहा है, 3 से अगर देखोगे तो 4 और 3 7, 7 और 7 14, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से, 7 छके 42, ठीक है, 1 और 7 17, नहीं जा रहा है, 7 से भी नहीं जा रहा है, 11 से, 7 और 4 11, 11 में से माइनस करोगे 3, तो ये भी नहीं जा रहा है। ठीक है, 11 से तक नहीं चला गया,
13 से देखोगे तो 13 3 जा 39, ठीक है, दैट मीन्स 4 and 7 47, 47 नहीं 42 होता है, तो 13 भी कैंसल आउट हो गया। देन 17, तो 17 से अगर आप देखोगे बच्चे तो 17 से 4 3 7 डिवाइड करके देखना है, ठीक है, दो बार करोगे तो दैट इज 34, 13 में से 4 चला गया तो 9 एंड 97 आता ही नहीं है। 17 के टेबल में 7 जो है लास्ट का यूनिट डिजिट आता ही नहीं है, तो बचा कौन सा नंबर फिर 19 बच रहा है, ठीक है, करके देखते चले जाना है, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। 437, 19 से 2 टाइम में दैट इज 38, 13 में से 8 चला गया दैट इज 5 एंड 3 में से 3 बिल्कुल चला गया 3 टाइम में, तो यहां से ये 19 टाइम में 23 टाइम में ये कंप्लीट हो जा रहा है। इसके बाद तो ये प्राइम नंबर 23 खुद भी ही आ जा रहा है, ठीक है। तो देख रहे हो प्राइम फैक्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन जो फैक्टर्स है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता चला जा रहा है, 2 डिजिट में ही है लेकिन बहुत कैलकुलेशन जो है वो लेंदी कर देता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन जो है ना बच्चे, वो क्या करना है आपको, आराम से जो है वो करना है, पैनिक नहीं करना है, ठीक है। चलिए, ये आपके लिए हो गया एक तरीके से, समझो कि मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, ठीक है, वो मतलब मैं समझा दिया, ठीक है, कि ये इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स किया जाता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से आप लोगों को करना है, चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो चाहे वो छोटा क्वेश्चन, आराम से हम लोगों को करना है, ठीक है। बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन का ना अपना एक इम्पोर्टेंस है। जब मैं आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम सिखलाऊंगा ना, तो बिना आप प्राइम फैक्टराइजेशन के, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि प्राइम फैक्टराइजेशन के नहीं फाइंड कर सकते हो, लेकिन अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग फाइंड करोगे ना बच्चे, ठीक है, तो कैलकुलेशंस करना जो है ना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है, और कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो है वो आपको क्या करना है, घर में खुद से जो है वो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास, जो हम लोगों का नेक्स्ट क्लास होगा, उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, कि जितने भी टाइप्स जो हमारे एचसीएफ और एलसीएम है, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पहले इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। देन एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड जो है फिर 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन जो है एलसीएम एचसीएफ में चलेगा, ठीक है। तो उन चीजों को फिर हम लोग जो है वो करेंगे, ठीक है। तो चलिए, मैं 4 5 क्वेश्चंस देता हूँ, आप लोग उन क्वेश्चंस को जो है वो करके बतलाओ, ठीक है। और मैं आंसर भी बतला देता हूँ कि आंसर, सॉरी, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम तो फाइंड कर नहीं रहे हैं कि मैं आपसे बतला दूंगा, ठीक है। चलिए, मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको आरडी शर्मा के बुक से ही देता हूँ, आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को आप लोगों को एज अ आप होमवर्क समझो या फिर जो भी समझना है, ठीक है, आप उन चीजों को समझ करके प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मैथ्स में प्रैक्टिस ही नहीं करोगे ना बच्चे, और सोचोगे कि आप मैथ्स बहुत अच्छा कर लोगे, तो पॉसिबल ही नहीं है कर पाना, ठीक है। तो उन चीजों के लिए क्या करना है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, तो जो भी होमवर्क्स दिए जाते हैं ना उनको कंप्लीट करना है। और अगर आपके पास आर डी शर्मा की किताब है, ठीक है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट हो, तो मैं आपको जरूर से जरूर बोलूंगा कि आप आर डी शर्मा के बुक को प्रेफर करो, ठीक है, और उससे क्वेश्चन जो है वो बनाओ। आने वाले क्लासेस में जब हम लोग थोड़ा सी क्वेश्चंस को इंक्रीज करेंगे ना, तो मैं बतलाऊंगा कि हाँ, इस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को फ्रॉम आर डी शर्मा जो है वो करना जरूरी है, ठीक है। नहीं करोगे तो फिर बाकी जो बोर्ड्स हैं आपके, स्टेट बोर्ड्स हो गए, यूपी बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, आप वहां पे आराम से कर लोगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी सफिशिएंट होता है वहां पे। लेकिन सीबीएसई के लिए आपको साइड बुक का हेल्प जो है वो लेना ही पड़ेगा, बिना साइड बुक के आप कर ही नहीं पाओगे। सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी को अगर लेकर के चलोगे तो सोचोगे कि मैं बहुत अच्छा नंबर लेकर के आ जाऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं भी करते हो, बुक अगर नहीं भी लेते हो, तो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि जितने क्वेश्चंस स्टार्टिंग, अगर आप डे 1 से लेकर के होल ईयर आप हमारे इस यूटी प्लेटफॉर्म पर हो, ठीक है, देन वहां पे मतलब मैं आपको इस लेवल तक खड़ा कर दूंगा ना कि क्वेश्चंस फिर आप कहीं से भी आप आराम से करो, अगर आप ऑनेस्टी से कर रहे हो तो। जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, चाहे जितने भी आपके टेस्ट क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है, जितने क्वेश्चंस क्लास में करवाए जाते हैं, उन सारी चीजों को जहां पे प्रॉब्लम है फिर से रिवाइज करना है, फिर से देखना है कि क्या क्वेश्चन है या नहीं है, और आराम से करना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट ट्विस्ट नहीं बोलूंगा, स्टेटमेंट जो है वो चेंज किया हूं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ प्रोडक्ट, इंटीजर का मतलब क्या, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जितने भी ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है।
तो भैया हम लोग जितना भी नंबर्स अभी तक जो सीख रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन, वहां पे कर क्या रहे थे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ही तो था, प्राइम नंबर्स ही तो था ना, वही चीज, दैट मीन सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसमें, और कुछ नहीं। तो चार क्वेश्चन दिया गया है, इन चारों क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। ठीक है, प्रॉपर आप लोगों को करके देखना है। ठीक है, लास्ट में जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो वो प्राइम नंबर आ जाएगा, दैट मीन्स आपका आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड गुड नाइट।